हे गाइस, जय हिंद, नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इन सारे वीडियोस को इस चैनल पर जितने भी वीडियोस डाली जा रही हैं वो सबको आप लोग प्रमोट भी कर रहे हो और आप लोग उसको वॉच कर रहे हो। तो तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट प्यार बनाए रखें अपना। देखिए क्या होता है, मल्टीटास्किंग कभी कभी जरूरी होता है और कभी कभी ये इतना ज्यादा घाव कर जाता है कि ये ना काया पलट में ऐसा छाप छोड़ता है, कभी पलट के मल्टीटास्किंग की तरफ इंसान सोच नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि आप जब कभी बीमार पड़े हैं कभी लाइफ में और डॉक्टर के पास गए हो तो दो डॉक्टर हैं, एक है झोला छाप डॉक्टर और एक है एक्सपर्ट डॉक्टर। तो झोला छाप के पास सारे ऑप्शन हैं, वो ठीक भी कर देता है, लेकिन फिर भी आप उसको झोला छाप बोलते हो ना, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग है, उसको सब पता है, थोड़ा बहुत तो सब पता है उसको। लेकिन जब आप एक्सपर्ट के पास जाते हो तो एक्सपर्ट क्या बोलता है कि भैया इतनी फीस है, आपकी पॉकेट जो है टाइट करनी पड़ेगी, पॉकेट जो है वो ढीला करना पड़ेगा, है ना। तो एक्सपर्ट बनने के लिए उसने क्या किया, उसने एक ही जगह फोकस किया। मैं भी यही बोलने जा रहा हूं आज, आपको यही बताने जा रहा हूं कि अगर आपको ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, माइंड जो है आपका वो मल्टीटास्किंग हो गया है। कैसे हो गया है मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो, अभी मैं एक बात करूंगा, पहला मैं बात करने जा रहा हूं कि पहला लेवल, यू मिस द क्रूशियल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप टीवी देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, रील्स देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, ट्विटर देख रहे हो, सब जगह देख रहे हो, आप भले ही ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन माइंड तो आपका मल्टीटास्किंग हो गया ना। तो उस केस में क्या होगा, आपके जो ट्रेड रहेंगे वो मिस हो जाएंगे, रैली होगा वो मिस हो गया, फिर आप टेक्निकल को भूलकर आप क्या करोगे, उस रैली में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करोगे, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो आपका रिस्क बढ़ा देगा। अगर आप ट्रेडिंग करने बैठे हो तो ट्रेडिंग पे ही फोकस करो, क्लोज कर दो सब कुछ। मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। दूसरा मैं बात करूंगा आपको डिले इन डिसीजन मेकिंग। अगर आप सब कुछ कर रहे हो डिले, तो उसमें क्या होता है ना, एक इमोशन क्रिएट होता है, उसमें ग्रीड क्रिएट होता है, उसमें एक फियर क्रिएट होता है, पर भावनाएं जो है ना वो डोमिनेट हो जाती है आपके माइंड पर। उस चक्कर में क्या होता है कि अगर आपको दिख रहा है, आपको पता है कि इस पैटर्न के बाद क्या होने वाला है, इसके बावजूद भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। और जब डिसीजन नहीं लोगे तो प्राइस का मूव जो हो गया, आपने डिसीजन नहीं लिया है ना, तो प्राइस चलेगा, क्योंकि आप वहां पर कमजोर पड़े हो। अपनी सोच की वजह से आप वहां पर डिसीजन नहीं ले पाए हो, क्योंकि आपका माइंड कहीं और जगह काम कर रहा था। स्टॉप इट जल्दी, नहीं तो वो आप जो सोच रहे हो ना कि मतलब ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। अब कहीं भी सेमिनार या इवेंट में जाते हो तो क्यों अपने बारे में बताते हो, मैं ऐसा कर दिया हूं, मेरे साथ ऐसा होता वैसा। कुछ नहीं होता, जो होता है वो माइंड करवा रहा है आपसे। आप माइंड के बस में आ चुके हो, ठीक है, ये नहीं करना है। अब हम बात करेंगे आपसे थर्ड नंबर की बात। देखो क्या होता है, इंक्रीज योर स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल का मतलब हुआ कि आप उस लेवल पर खड़े हो जहां पर आप ट्रेडिंग कभी भी छोड़ सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल ट्रेडिंग की वजह से नहीं बढ़ा है, आपकी वो जो नेचर है ना मल्टीटास्किंग वाला, कभी ये बिजनेस कभी वो बिजनेस, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ये डाइवर्सिफिकेशन, आपका माइंड ही सब कुछ करवा रहा है आपसे। ट्रेडिंग है, अगर कूल माइंड से ट्रेडिंग करोगे तो कभी लाइफ में ट्रेडिंग नहीं छूटेगा, ये गारंटी दे रहा हूं इस चीज का। आज जितने भी लोगों से मैं मिलता हूं और वो लोग कहते हैं मैं ट्रेडिंग बंद कर दिया, क्यों भाई, लॉस हो रहा था। अरे भाई कैसे लॉस हो रहा था, ये मार्केट है, लॉस और प्रॉफिट तो होगा, ये बिजनेस है तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन आपके डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, आपके मल्टीटास्किंग की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ा, और स्ट्रेस बढ़ा तो आप ट्रेडिंग छोड़ दिए। जिसको जिम्मेदार ठहरा रहे हो ट्रेडिंग का, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपका ये जो लेवल है ना ये बढ़ चुका था, ठीक है, आप इसको स्टॉप करें। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो केवल ट्रेडिंग पर फोकस करें। अब मैं एक लेवल है आपका चौथा, ड्रॉप इन प्रॉट। हम लोगों को लगता है ना कि मल्टीटास्किंग करने से बिजनेस बढ़ता है, ग्रोथ, पैसा ज्यादा आएगा। किसी ने बोला कि भाई ये बिजनेस कर लो, हमने उसमें हाथ लगा दिए। कभी किसी ने बोला कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, हमने उसमें पैसा लगा दिया। कभी किसी ने बोला कि इस बिजनेस में लगा दो पैसा, इस बिजनेस को करते हैं, आपने उसमें लगा दिया। ट्रेडिंग का पैसा आप हर जगह लगाते चले जाओगे, या फिर क्या कहीं का पैसा आप ट्रेडिंग में लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कभी प्रॉब्लम में डाल ही नहीं सकता। ये पूरा मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं चीज का, क्योंकि आप जो है आप इसको लाइट ले रखे हो। चौथे जो मैं ड्रॉप इन प्रॉट की बात कर रहा हूं, आप ना इसको ना लाइट में डाल रखे हो। जो करना नहीं है, एक जगह फोकस करो ट्रेडिंग पर, इसको कर दो बंद। कभी भी आपको ट्रेडिंग नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप ग्रो करोगे। अब मैं लास्ट एक बात कर रहा हूं, देखो क्या होता है, सुन लो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिलेशनशिप। ये आपका फिफ्थ पॉइंट है
और ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। अगर आप मल्टीटास्किंग हैं तो ना तो आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं और ना ही आप ट्रेडिंग में फोकस कर रहे हैं, ना ही आप उस बिजनेस की तरफ फोकस कर रहे हैं, ना ही तो आपके पास टाइम है खाना खाने का, ना ही टाइम है आपके पास कहीं घूमने का, दोस्त यार फैमिली के पास, तो भूल ही जाओ। ये एक दिन काम ऐसे आते हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा नीड होती है और आपके पास तो है ही नहीं, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग हो, आप पैसे के पीछे भागे हो, बिजनेस के पीछे, उस बिजनेस के पीछे भागे हो। अगर आज भी डिसीजन ले लोगे ना कि मुझे केवल 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 ट्रेडिंग करना है, तो मैं पूरी विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आज से आपके सारे रिश्ते, सारे नाते और सब कुछ वापस आ जाएगा और आप बड़े शांत तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप 20,000 से भी ट्रेडर बन सकते हो, फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। मेरा मेन पर्पज यही है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको जिम्मेदारियों को समझें, उस काम को, उस बिजनेस को आप थोड़ा सा सीरियस लेकर चलें, फोकस करके चलें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि आप मल्टीटास्किंग की तरफ ना फोकस करें, ट्रेडिंग की तरफ फोकस करें। अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा और अगला स्टेप क्या होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट पढ़कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।